हाय एवरीवन, बिमलेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मेथी मसाला की पूड़ियाँ जो खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं और स्वादिष्ट होती हैं। काफ़ी हेल्दी भी होती हैं। हम बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं और इसको ना हम चाय के साथ या सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं। चाहो तो ऐसा भी खा सकते हैं क्योंकि मसाले से भरपूर पूड़ियाँ बनी होती हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं इस तरह की पूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले ना हमने मेथी लिया है। मेथी का वजन है वो 300 ग्राम है और इसको ना हमने अच्छे से साफ सुथरा करके धो लिया है। 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको देख लिया। कभी कभी कूड़ा वगैरह होता है। दोस्तों, एक बात हमें ध्यान और रखना है, मेथी हमें सिर्फ पत्ते पत्ते लेना है, इसका डंठल नहीं लेना है। अगर डंठल लेंगे तो पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसको कट करेंगे। दोस्तों, इस तरह से चाकू की सहायता से हम कट कर लेंगे। बिल्कुल आसान से कट जाएंगी। पत्ते पत्ते होते हैं, बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो सभी को हमें इस प्रकार से ही कट कर लेना है। सारी मेथी हमने इस प्रकार से कट कर ली है। आप देख सकते हैं मेथी की पूड़ियाँ तो बहुत स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। आपको क्या बताएं, जब मैंने ये बनाकर खाई तो बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा है और सर्दियों में तो हम काफ़ी बार बनाते ही रहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने सारी मेथी को कट कर लिया है। इस प्रकार इतना बड़ा बड़ा है, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ना। इसके बाद हम कढ़ाई को रखते हैं इंडक्शन पर। करीब हमने 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया। इसके बाद आधी चम्मच जीरा डाल दिया है। अब इसमें हमने जो मेथी कट करके रखा है वो सारा इसी में हम डाल देंगे। कुछ भी नहीं हमें डालना है, सिर्फ इस तरह से चलाते रहना है। इस तरह से चलाते चलाते क्या होता है, सारा मेथी है अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का हल्का हमें सॉफ्ट करना है दोस्तों, जिससे पूड़ियाँ अच्छी फूल जाएंगी। अगर हम ऐसा ही मेथी डाल देते हैं तो पूड़ियाँ अच्छी क्रिस्पी नहीं बनती हैं। इसलिए हमें हल्का हल्का इसको सॉफ्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमने मेथी को सॉफ्ट कर लिया है और इस इधर हम इंडक्शन को बंद कर देते हैं। इसको रख दिया साइड पर ठंडा होने के लिए। इधर हमने 2 आलू लिया है। अब इसको मैसर की सहायता से अच्छे से हमें मसल लेना है दोस्तों। और ध्यान हमें ये रखना है, एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए आलू में। आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, उससे एक भी गांठ नहीं रहती है। फिर मैं मैसर की सहायता से अच्छे से मसल लूँगी और एक भी गांठ नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने पूरा आलू को अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसके बाद हम 2 चम्मच बड़ा बेसन लिया है, वो इसमें ऐड करिए। बेसन से ना पूड़ी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनेंगी, इसलिए थोड़ा बेसन ज़रूर ऐड करना। फिर हमने मेथी ठंडा हो गया वो डाल दिया। इसके बाद हम बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे कि हमने हल्दी डाल दिया है। चौथाई चम्मच इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप जैसा भी खाओ वैसा भी डाल सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हमने इसमें मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, यानी सूखी धनिया पाउडर इसमें हमने ऐड कर दिया है। नमक हम डाल देंगे स्वाद अनुसार। सभी को हमने इस तरह से मसाले को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन से पेट साफ रहता है और पूड़ियों में स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अजवाइन डालने के बाद हमने 2 बड़ा चम्मच इसमें तिल लिया है, सफ़ेद सफ़ेद वाला तिल है वो डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और सभी को आटे को गूँथ लेंगे। इसी में हमें गूँथना है, पानी अभी नहीं डालना है क्योंकि आलू है ना मॉइस्चर होता है, इसलिए पहले हमें इसी में आटे को गूँथ लेना है। इस तरह से आटे को हमें मिक्स कर लेना है और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़े तब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके पानी को ऐड करना है। तो पहले हम सभी को अच्छे से आलू में मैश करेंगे आटे को। अब इसमें हम थोड़ा हल्का पानी डालेंगे, मतलब हाथों से छींटे मार कर पानी डालेंगे। आटा कहीं गीला ना हो जाए, गीला हो जाएगा तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इस प्रकार से हमें आटे को गूँथना है। फिर इसमें हमने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आटे को आप पहले भी डाल सकते हो, पर मैंने इसे बाद में पीसा था इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दिया है।
तो सभी को हमें अच्छे से आटे को लगा लेना है। इस तरह से 5 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद फिर हमें इस तरह से इसको मसल लेना है, जिससे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। आटे को हमें ना ज़्यादा ढीला करना है, ना ज़्यादा टाइट करना है। इस तरह से हमें आटे को लगाना है। तो इस प्रकार से हमने आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, आटा हमने इस तरह से गूँथा है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा गीला है, एकदम पूड़ियों के लिए रेडी किया है आटे को। अब इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे इस तरह से और इस तरह से दबाएंगे और इस प्रकार की लोइयाँ हम बनाकर रख लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं ना इस तरह से ही लोइयाँ सारी बनाएंगे और सारी लोइयाँ हमने इस प्रकार से रेडी कर ली हैं बनाकर। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगे, जिससे लोइयाँ चिपकेंगी नहीं और बेलने में आसानी रहेगी। बेलते समय हमें सरसों का तेल लगाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही ऐड कर दिया इसमें। अब हम लोई एक उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बेल लेंगे। तो दोस्तों, पूड़ी है ना, हमें ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली, एकदम मीडियम में हमें पूड़ी को रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पूड़ी को बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमने साइज बेला है। इस तरह से पूड़ी को हमने बेल लिया है और दूसरा भी हम बेल लेते हैं इसी प्रकार से। तो पूड़ी को हमें ना मोटा रखना है ना पतला रखना है। पूड़ी का हमें साइज एकदम मीडियम रखना है। मोटी पूड़ी होती है तो अच्छी नहीं लगती है खाने में, अगर पतली होती है तो पूड़ी फूलती नहीं। इस वजह से हमें पूड़ी को हमेशा मीडियम साइज में ही बेलना है। तो इस प्रकार हमने सारी पूड़ियाँ बेल के रेडी कर ली, यानी इसको तैयार कर लिया है, बना लिया है पूड़ियों को। अब चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके हमें पूड़ी डालना है दोस्तों। पूड़ी जब ऊपर आ जाए तो हमें कलछी की सहायता से इस तरह से दबा देना है, जिससे पूड़ी है ना अच्छे से फूल जाती है। देखिए इस प्रकार से हमें दबाना है और पूड़ी इतनी बढ़िया फूल के रेडी हो जाएगी। दूसरा भी हम पूड़ी को डालते हैं, इसको भी इसी प्रोसेस से हमें सेकना है और इधर जो पूड़ी हम पलट देते हैं ना, तब तक ना इसको इसमें रखेंगे और बढ़िया से नीचे क्रिस्पी हो जाएगी। सभी पूड़ियों को हमें इसी प्रकार से सेकना है। देखिए ये भी कितना अच्छा से फूल गया। हमें इसी में रखना है, कढ़ाई को हमने मध्यम पे रखा है। तीसरी भी पूड़ी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए इतना ये भी अच्छा फूल जाएगा। सिर्फ हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, पूड़ी बहुत ही मस्त बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया फूल गई है। अब इसको भी हम उलट पलट कर करारा करके सेंक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा एकदम बढ़िया से ये भी फूल गई है और इसको हम उलट पलट के करारा तक का सेंक लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें मेथी की पूड़ियाँ बना के रेडी की हैं। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और काफ़ी खाने में तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये मसाला पूड़ियाँ होती, हम इसको चाय या सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं, चाहे तो हम ऐसा ही खा सकते हैं। तो सारी पूड़ियाँ इसी प्रकार से हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो ये भी देखिए कितना अच्छा फूल गया। मैंने लगभग जितनी भी पूड़ियाँ बनाई हैं सारी की सारी फूल गई, क्योंकि थोड़ा हमें तरीका होता है सेंकने का, बस और कुछ नहीं, थोड़ा बेलने का और सेंकने का होता है। सारी पूड़ियाँ इसी प्रकार से फूल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी पूड़ियाँ बना के रेडी कर ली हैं। देखिए कितना अच्छा फूला फूला हमने पूड़ी सारा बना के रेडी किया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है, बनाने की विधि कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से हमने सारी पूड़ियाँ है ना, मेथी मसाला पूड़ियाँ रेडी कर ली हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। देखिए इस तरह से एकदम खस्ता पूड़ी बनी है। तो इसको ना एंजॉय कीजिए, मेरी तरह से बनाइएगा। और इसके साथ मैंने दही और आलू फ्राई लिया है खाने के लिए। सुबह के नाश्ते में हमने ये बना के रेडी किया है। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।